वेलकम टू रणबीर गौतम ट्यूटोरियल्स। मैं रणबीर गौतम सत्र 2024-25 में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको का क्लास 12 के सिलेबस को, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के सिलेबस को 100 दिन में पूरा करने का प्रयास करूंगा। प्रतिदिन आपको नए नए वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। मेरे वीडियोस को आप शेयर और लाइक जरूर करेंगे और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन अवश्य दबाएंगे। आज मैं आपके लिए पार्टनरशिप डीड्स के परिचय करवाऊंगा। क्या होता है पार्टनरशिप डीड्स, उसके बारे में बताने से पहले आपको रिकेप कराता हूं। लास्ट ईयर आपने 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, जिसमें आपने बिजनेस से संबंधित कौन कौन से अकाउंट्स में टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे और कौन कौन से अकाउंट्स आप बनाएंगे, उसके बारे में आपको पहले समझा देता। चलिए लेट्स देखते हैं। आपने क्लास 11th में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बिजनेस स्टार्ट जब आप किए थे या जो व्यावसायिक सौदे हुए थे, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुए थे, उसके आधार पर क्या क्या कार्रवाई की। सबसे पहले आपने एक सिंपल सा क्या बनाया, जर्नल बनाया। जर्नल बनाने के बाद आपने उस जर्नल की सहायता से फिर क्या बनाया, आपने लेजर बनाया। लेजर की सहायता से आपने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया। फिर आपने कैश बुक बनाया, कैश बुक के विभिन्न प्रकार बनाया। उसके आधार पर आपने क्या बनाया, ट्रेडिंग बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। उसके बाद पीएल बनाया और उसके बाद आपने लास्ट में बैलेंस शीट बनाया। फिर एक काम और किया था, यदि कोई गलतियां होता तो उसने आपने रेक्टिफाइड भी किया ही। फाइनल अकाउंट बनाने से पहले आप अकाउंट्स का रेक्टिफाइड भी किए। लेकिन हम क्लास 12th में जो पढ़ेंगे, ये जो आपने किया सोल प्रोप्राइटरशिप में किया था, एक एकल स्वामी स्वामित्व वाले जो बिजनेस थे उसके बारे में किया। हम क्लास 12th में पार्टनरशिप के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। क्या देखते हैं पार्टनरशिप का मतलब क्या है। देखो बेटा, इसमें मान लीजिए दो व्यक्ति एक ही सोच वाले हैं और एक ही प्रकार के बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि वह उस बिजनेस को स्टार्ट कर सके। तो वो बोलता है कि भाई चल मेरे साथ तू सहयोगी बन जा, मेरे साथ सहयोग कर ले, हम एक पार्टनरशिप इंटरप्राइजेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक फर्म बना सकते हैं और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जब इन दोनों का सोच एक हो जाता है, जब इन दोनों का सोच एक हो गया, गोल एक हो गया। गोल क्या है, प्रॉफिट कमाना। एक सोच, एक उद्देश्य के आधार पर जब बिजनेस प्रारंभ स्टार्ट करना चाहते हैं तो इनके बीच कहीं ना कहीं कुछ बातें होती है। उन बातों पर ये दोनों अगर सहमत हो जाते हैं तो उसको बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के बिजनेस को हम बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, तो पार्टनरशिप के जो फैक्टर्स हैं वो कौन को क्या क्या है।
क्या क्या पार्टनरशिप में बातें रहेंगे। इसमें मिनिमम मेंबर जो रहेंगे 2 मेंबर, और मैक्सिमम मेंबर क्या रहेंगे 50 मेंबर्स। कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति मिलकर एक फर्म को, इस पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब इनके बीच कुछ ना कुछ समझौता होगा। तो वो समझौते क्या है, उससे पहले मैं आपको पार्टनरशिप के बारे में ये समझा देता हूं कि इसके आधार पर डिफिनेशन क्या निकलेगा। डिफिनेशन ये निकलता है, जब एक ही सोच वाले 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर अपनी पूंजी, अपना अनुभव, अपना श्रम दे करके बिजनेस उद्देश्य, लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जो व्यवसाय प्रारंभ करेंगे उसे हम बोलेंगे पार्टनरशिप व्यवसाय। ठीक है। अब इसमें क्या क्या कैरेक्टर आया, क्या क्या लक्षण आया। सबसे पहले आया, इसमें आया कि भैया बिजनेस जो आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, वो बिजनेस में कितने मेंबर होंगे, कैपिटल कितना होगा, बिजनेस कहां पे स्टार्ट करोगे आप, बिजनेस का स्वरूप क्या होगा, कैरेक्टर क्या होगा, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस का स्केल क्या होगा, लार्ज स्केल में करोगे कि स्मॉल स्केल में करोगे, बिजनेस अंडर स्टेट होगा या अंडर डिस्ट्रिक्ट होगा या अंडर इन कंट्री होगा या आउट ऑफ कंट्री होगा। ये सब बातें पार्टनरशिप में आएंगे। ठीक है। अब जब ये बातें जब समझौता हो जाता है तो उनके बीच एक लिखित रिटर्न में या ओरल, दोनों में एक समझौता होता है और उसे हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। क्या बोलेंगे बेटा, पार्टनरशिप डीड। चलिए, पार्टनरशिप डीड आप देखिए, मैं आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में बात कर रहा हूं। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें शामिल होंगी मैंने अभी बताया। पार्टनरशिप का जो बिजनेस है, आप सबसे पहले कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, स्वरूप क्या है बिजनेस का, मेंबर कितना होंगे, कैपिटल कितना होगा, कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना होगा। यदि कोई पार्टनर फर्म से ड्राइंग करता है तो कितना उस ड्राइंग करने का अधिकार होगा कि नहीं, यदि ड्राइंग है तो उसमें कितने का इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बांटेंगे। यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पे इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना होगा।
ये सब बातें के लिए जब वो एग्री हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं और रिटर्न में दस्तावेज बन जाता है, डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, तो इसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इनके बीच जब समझौता नहीं होता, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर भी बिजनेस वो स्टार्ट किए हैं, तो उस स्थिति में पार्टनरशिप डीड का असेंस है, अनुपस्थित है, या साझेदारी सल्ले का अभाव है। तो ऐसी स्थिति में क्या नियम लागू होंगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अफसेन साहब, पार्टनरशिप डीड चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा। यदि कोई फर्म को लोन दिया है तो उस पर 6% के रेट से ब्याज दिया जाएगा। यदि फर्म का कोई प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो इक्वली बटेगा, बराबर बराबर बटेगा। और इसके अलावा ना ही कमीशन दिया जाएगा, ना ही बोनस दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को, ना ही इसी प्रकार कोई भी पारिश्रमिक फर्म में दिया जाएगा। तो बेटा देखिए, पार्टनरशिप डीड्स के एब्सेंस के बारे में कुछ नियम्स थे, रूल्स थे, जिसके बारे में मैंने चर्चा किया। अब इसी के आधार पर कौन कौन से अकाउंट हमको पार्टनरशिप फॉर्म में बनाना है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म जो है, पार्टनरशिप फॉर्म में कौन से अकाउंट्स आप बनाएंगे? सबसे पहले जब आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एसोसिएटेड अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, फिर बनाओगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाओगे, फिर आप बनाओगे, यदि प्रश्न में कैश बुक बोला है तो आपको कैश बुक बनाना पड़ेगा, बैंक बुक बनाना पड़ेगा, और लोन अकाउंट भी कभी कभी बनाना पड़ता है प्रश्न में। कोई यदि फर्म में प्रश्न दिया है तो उसमें आपको लोन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद और प्रश्न में क्या बनाना पड़ता है? नॉमिनी अकाउंट, जो नॉमिनीज है, यदि कोई पार्टनर्स डेड हो गया है या रिटायरमेंट ले लिया है तो स्थिति में, उसके डेड होने की स्थिति में उसके नॉमिनी को फर्म से उसके हिस्सा को देना रहता है, तो उसके भी अकाउंट हमको आगे चलकर बनाना रहता है। तो इतने प्रकार के पार्टनरशिप फर्म में आपको अकाउंट्स बनाने रहेंगे। इसके अलावा कभी कभी लाइफ इंश्योरेंस फंड अकाउंट भी बनाना रहता है। वो क्यों बनाते हैं? पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनरों का एक LIC इंश्योरेंस कर दिए रहते हैं, जिससे कि नियरेस्ट फ्यूचर में कोई लायबिलिटीज पार्टनर्स को देना है तो उसके लिए हर साल थोड़ा थोड़ा फंड में इकट्ठा होते जाता है। उसके आधार पर फंड किसको दे दिया जाता है? पार्टनर्स को दे दिया जाता है जब वो रिटायरमेंट होते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये आपको
आपको अकाउंट पार्टनरशिप फर्म में बनाना पड़ेगा। और इसके बारे में हर दिन मैं आपको नए नए वीडियोस में नए नए टॉपिक को लेकर के अकाउंट्स आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप्स के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसके बारे में हम बताएंगे।